हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव हृदय से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेरिकार्डियम झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी अधिवृक्क ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का रुधिरदाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्फिग्मोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, हृदय का जो रुधिरदाब है वो नापा जाता है हमारा स्फिग्मोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिरदाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 120/80 mmHg, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्रथम हृदय ध्वनि को कहते हैं लब। ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं हम लब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अगर दूसरी हृदय ध्वनि की बात आती है तो उसे बोलते हैं हम डब। ऑप्शन नंबर बी, डब। तो प्रथम ध्वनि को बोलते हैं हम लब और द्वितीय को क्या बोलते हैं हम डब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा स्टेथोस्कोप। हृदय की जो धड़कन नापी जाती है वो मापी जाती है हमारी स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए, हृदय को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है हमारा थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ईसीजी। ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इसका पूरा नाम होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मछली। ऑप्शन नंबर ए, मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा एसए नोड। एसए नोड, एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? अब यहाँ पर कम होने की बात आई है तो कम होने को बोलते हैं हम हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर बी, यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन और जब कम हो जाता है उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के धड़कन यानी हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? अब ये हार्ट बीट की बात आ गई। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होने को बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहा जाता है, टैकीकार्डिया। अगर हृदय की धड़कन जो सामान्य से अधिक हो जाती है उसे बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है, हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? तो कम होने को बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, बेडीकार्डिया। बेडीकार्डिया, बेडीकार्डिया, यानी अधिक होने को क्या कहा जाता है? टैकीकार्डिया, और कम होने को बेडीकार्डिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुक्त धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं?
तो इसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिक दबाव। इसे बोला जाता है सिस्टोलिक दबाव। तो ये आपको याद रखना है, सिस्टोलिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है हमारा डायस्टोलिक दबाव। ऑप्शन नंबर बी डायस्टोलिक दबाव, डायस्टोलिक दबाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड यानी 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार्विक 7 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? तो हृदय की धड़कन को कहा जाता है हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर ए हार्ट बीट। हार्ट बीट कहा जाता है हृदय की धड़कन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसे ले जाने का काम करता है हमारे धमनियां, और धमनियां को ही बोलते हैं आर्टरीज, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। धमनियां और धमनियों को ही बोलते हैं आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो वापस लाने का कार्य करता है हमारी शिराएं, और शिराएं को बोलते हैं हम वीन्स। यानी शिराएं और वीन्स एक ही है हमारा, ये इंग्लिश का शब्द है, ये हिंदी का। तो उपयुक्त तो दोनों, यानी दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा परिसंचरण तंत्र, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इसके दोनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी उपयुक्त तो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? तो फेफड़ों के बाद जो शुद्ध रक्त है वो पहुंचता है हमारा हृदय में, ऑप्शन नंबर बी। हृदय के बाद फिर बाकी सभी शरीर के अंगों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, OH रक्त समूह या HH रक्त समूह। बॉम्बे रक्त समूह को OH और HS दोनों के नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC की अधिकता सामान्य से ज्यादा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC कमी यानी सामान्य से कम कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी रक्ताल्पता, और रक्ताल्पता को ही बोलते हैं इंग्लिश में एनीमिया, यानी हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, रक्ताल्पता या एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में WBCs की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ल्यूकोमिया, ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एरिथोस्क्लेरोसिस, एरिथोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोषपूर्ण कपाट, दोषपूर्ण कपाट या वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 72 बार। सामान्य मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में जो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 बॉल्ब होते हैं। 4 ही कोष्ठक होते हैं और 4 ही बॉल्ब होते हैं। नेक्स्ट है, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत। मछलियों के हृदय में अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 कोष्ठक। मगरमच्छ के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठक। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 कोष्ठक। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉकरोच। कॉकरोच में लगभग 13 कोष्ठक हो सकते हैं, 13, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक कोष्ठक होते हैं कॉकरोच में, जो 13 हो सकते हैं, 13 तक। नेक्स्ट है, मेंढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 चैम्बर। मेंढक या सर्पों के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है हृदय। ईसीजी जो है हमारा हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, और ईसीजी की फुल फॉर्म हमने आपको शुरुआत में बताई थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रुधिर को विभिन्न अंग तक पंप करना। हृदय का हमारे पास एक ही काम होता है, रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ों को रक्त को हृदय तक पहुंचाने में जो कार्य करता है वो करती है पल्मोनरी सिरा, ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी सिरा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।